नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल छिकारा आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल छिकारा पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हरियाणा के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए जो भी गणित के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये करते हैं तो इससे आपको कुछ ना कुछ पेपर जब आपके आगे आएंगे, जैसे पटवारी का है, ग्राम सचिव का है, तो जब भी आपके पेपर आएंगे कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प इनसे आपको 100% मिलेगी। ठीक है, तो इन वीडियोज़ को करिए भाई, और काफ़ी मेहनत से मैं आपको ये करा रहा हूँ। इन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एचएसएससी के पेपर्स में आए हुए हैं। कोई पटवारी में है, कोई ग्राम सचिव में है, कोई मंडी सुपरवाइजर में है, कोई आपका ग्रुप डी में है, कोई हरियाणा क्लर्क में है, कोई आपका टैक्सेशन के इंस्पेक्टर में है, कोई आपका कांस्टेबल में हो गया, आपका हरियाणा सब इंस्पेक्टर में हो गया, आपका टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें है, आपका स्टेनो का है। तो उन सब में ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। और ये पेपर है आज का आपका, और ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे, इसमें क्या पूछा गया था आपसे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आया था कि 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 6500 रुपये पर 6 महीने का सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज पता कीजिए क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम, और डिवाइड बाय में किससे भाग करते हैं हम, 100 से भाग कर देते हैं, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है निकल के। निकाल लेते हैं भाई। 6500 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। रेट आपकी कितनी है, 8% है, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा। गुना में आपका क्या है, 6 महीने है। 6 महीने को अब आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। और वर्ष में क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्याज दे रखी है आपकी प्रति वर्ष आपको दे रखी है, तो इसका मतलब 6 महीने आपका क्या हो जाएगा, आधा साल। तो 6 को जब 12 से भाग करोगे तो आधा, इसका मतलब 1/2 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, और 2 चौक आपका यहाँ से 8 आ जाएगा, और ये आपकी 4 जीरो भी कट जाएगी, और ये आपका कितना आएगा यहाँ से 65 गुना में आपका 4 आ गया, 4 पंजे 20, 4 6 24 और 2 आपका कितना आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, 6 महीने का सरल ब्याज पता कीजिए। ठीक है, तो 260 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। कितना आ गया, 4 पंजे 20 जीरो, और 4 6 24 और 2 आपका 26, तो 260 रुपये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। तो पहला आपके क्वेश्चन का उत्तर आ जाए। ठीक है, देखो भाई, ये जो आंसर यहाँ पर आपके दिए गए हैं ये आपके एचएसएससी के दिए हुए पेपर आंसर हैं, इन्हीं को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो आपके क्वेश्चन है एचएसएससी के हैं, और जो आंसर दिए हैं वो भी आपके जो एचएसएससी ने जो आंसर दिए हैं ये वो आंसर आपके। ठीक है, चलो 260 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, बोला है x और y का अनुपात। देखो, ऐसा ही अनुपात का क्वेश्चन कल या परसों एक वीडियो में भी आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। इसमें बोला है x और y का अनुपात है, ये आपका x और ये आपका y है। ठीक है, अनुपात आपको दे रखा है 5 और 3, लिख लेते हैं 5 और 3 का अनुपात है। ठीक है, 5 और 3 का अनुपात है। उसके बाद है आपका y और z का अनुपात, ये आपका y है और ये आपका क्या है, z है। इसका अनुपात आपको कितना दे रखा है, 2 अनुपात आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये अनुपात है। मैंने बोला था अगर आपसे पहले का और जो आखिरी है सीधा सीधा इसका अनुपात आपसे पूछ ले तो इसका अनुपात आएगा आपका x अनुपात z। क्या करना था, सीधा गुना कर दो इनको, ऐसे सीधा गुना कर दो ऐसे। ठीक है, तो आंसर देख लो आपका कितना आएगा। और ऐसे भी जब आप गुना करते हो ना दोस्त, जब आप इसको ऐसे गुना करोगे तो इसको करने का एक तरीका क्या होता है कि जब भी क्रॉस में, ठीक है, इसमें से और इसमें से, मान लो इसमें और इसमें अगर कोई वैल्यू आपकी कॉमन आती हो ना, आप उसको काट सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें 5 है और इसमें 5 है, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में, क्रॉस में इस वाली से इस वाली का काटा जा सकता है। तो यहाँ से जो आपका अनुपात आ गया 2:3 आ गया। ठीक है, क्या अनुपात आ गया आपका, 2:3। तो पहले और आखिरी का अगर आपको करना है तो सीधा आप इनको क्या कर दो, गुना कर दो, आपका पहले और आखिरी का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो इस पर्सन का जो उत्तर होगा ये वाला सेकेंड, दूसरा 2:3 आपके पर्सन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो काफी मतलब सारे ही आपके एचएसएससी ने पूछे हुए हैं, तो कोशिश है कि हर एक पेपर को कवर किया जाए। तो अब तक मैं आपको लगभग 8 क्लास में 4 पेपर करा चुका हूं, आज ये एक ही क्लास में आपका 5वां पेपर हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आपके लगभग 100-150 पेपर होंगे, सारे कवर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और जब पेपर, एक देखो पेपर के टाइम रिवाइज करने का फायदा नहीं है, पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक मैं अभी 1750 प्लस क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा हरियाणा जीएस के, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आप कर लेना। उसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, 1750 क्वेश्चन आपके वो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, ये बोला है कि एक वृत्त की परिधि क्या है आपकी 88 है सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो भाई, किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई r के बराबर होती है, और जो कि आपकी कितनी है 88।
आपसे आर का मान निकालना है, तो 2 गुना में आपका कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और आर कितनी है भाई आपकी, वही तो निकालनी है आर, और बराबर में आपका 88 आ गया। ठीक है, 22 दूनी 44 और 44 दूनी आपका 88, तो जो आपकी आर आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, 7 दूनी 14, 14 तो आपकी क्या आ गई, आर निकल कर आ गई। ठीक है, इसने आपसे पूछा व्यास, जो व्यास होता है वो आपकी रेडियस का त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो आपको 2r का मान निकालना है। तो आप एक काम करो, इसी को 2 से गुना कर दो यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसका मतलब जो आपका 2r आ गया वो किसके बराबर आ गया, आपका 28 आ गया। तो इसका मतलब इस पर्सन का जो आपका उत्तर आएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो व्यास पूछा था तो 28 आ जाएगा, त्रिज्या पूछ लेता तो 14 सेंटीमीटर आ जाती, तो ये आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, देखो जिसने बोला है 10 मजदूर, एमडीएच का फॉर्मूला होता है मैन इनटू में आपके डेज इनटू में आपका आवर H1, और नीचे आपका भाग होता है जो भी आप वर्क करते हो, काम करते हो, ये किसके बराबर होता है आपका M2 इनटू में आपका D2, ये सबको पता होगा, और आपका इनटू में क्या होता है H2, और बटे में होता है आपका W2। इस वाले फॉर्मूले में आपको इनके मान रखने और आपके पर्सन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें इनका मान रख दो, पर्सन का उत्तर आ जाएगा। जैसे कि मान क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या क्या इसका है। ठीक है, 10 मजदूर हैं तो 10 हो गया, 8 घंटे में काम करते हैं और 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब बोला है 6 घंटे काम करेंगे 8, पूछा है कितने दिन में करेंगे, नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं, कितने काम पूरा करने, कितने मजदूरों की, सॉरी आपसे मजदूर पूछा गया है, जो भी पूछेगा वही आ जाएगा यहाँ से आपको, जो भी मजदूर है x ले लो, जो भी होगा वही आ जाएगा। x ले लेते हैं, मान लो कि x आपका 6 से 6 चला गया, 8 से आपका 8 चला गया, x का मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया। क्या मान आ गया आपका, x का 10। ठीक है, तो x का मान आएगा आपका 10। तो इस तरीके से आप इस पर्सन को करोगे और आपका उत्तर आ जाएगा 10। ठीक है, ये आपके पर्सन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो इस पर्सन का उत्तर कितना होगा आपका, 10 होगा। यही आपको करना था, काफ़ी आसान है क्वेश्चन, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पर्सन है ये है आपके लिए, एक किताब का अंकित मूल्य 150 रुपये है, यदि 10% की छूट दी जाती है तो 3510 रुपये में कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं, ये आपसे पूछा है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। देखो भाई, बहुत ही साधारण सा पर्सन है। क्या बोला है इन्होंने बोला है कि किताब का जो अंकित मूल्य है कितना है, 150 रुपये। ठीक है, मान लो कि उसका जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य 150 रुपये, आपने बोला मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा, कितना, 10% का इस पर डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब अब आप इसको कितने में बेचोगे, इसके 90% पे, तो आप इसको बेचोगे कितने रुपए में, 135 रुपये में। इसका मतलब एक वस्तु का जो आपका विक्रय मूल्य आ गया, एक का जो आपका सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य 135 रुपये आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है इतने रुपए में कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं। अब एक बात बताओ, एक की कीमत इतनी है, अगर एक की कीमत आपकी इतनी है, ठीक है, तो टोटल पैसे आपके पास कितने, 3510, तो 3510 रुपये को आप क्या करो, 135 से भाग कर दो। इसका मतलब यहाँ से आपकी किताबों की संख्या निकल आएंगी, क्योंकि एक किताब का मूल्य इतना है, टोटल इतने में आपको खरीदनी है। तो इससे आपका जब करोगे आपका उत्तर आएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, और 5 सत्ते 35 और 0 और 5 दूनी आपका 10। ठीक है, और लास्ट में आपको 2 कौन दे सकता है, यही 26। ठीक है, 2 दूनी 4, हाँ ठीक है। तो यहाँ से जब आप क्वेश्चन करोगे तो 27 गुना में जब आप 26 करोगे तो आपके पर्सन का उत्तर आएगा। इसका मतलब क्या है, 26, क्योंकि जब आप इससे काटोगे तो ये आपका किस पे कटेगा, 26 पे। इसका मतलब क्या है कि आप इतने रुपए में कितनी किताब खरीद सकते हो, 26 किताब आप खरीद सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये पर्सन आपका। ठीक है, चलो जी, अगला पर्सन ये है, इन्होंने बोला है कि 35 छात्रों की एक कक्षा की औसत उम्र 15 साल है। यदि 16 वर्ष औसत उम्र के 5 नए छात्र शामिल किए जाते हैं तो उस कक्षा की नई औसत उम्र क्या होगी, आपसे पूछा है। देखो अभी तक जितने मैंने आपको पेपर कराए हैं, हर पेपर में औसत का क्वेश्चन आया हुआ है। तो एवरेज चैप्टर हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, पाइप और सिस्टम हुआ, बोट एंड स्ट्रीम हुआ। तो ये वो टॉपिक हैं जिससे HSSC हर पेपर में क्वेश्चन पूछ रही है। तो एटलीस्ट आपको ये टॉपिक तो करके जाने चाहिए। ठीक है, देखो इस पर्सन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो इसने बोला कि 16 वर्ष औसत उम्र के 5 नए छात्र शामिल हो गए। मतलब एक जो छात्र है वो 16 लेकर आ रहा है, तो टोटल 5 आ रहे हैं। तो 16 गुना में 5 छात्र कितने लेकर आएंगे, आप बोलोगे सर ये 80 लेकर आ जाएगा, 80। ठीक है, कितना लेकर आ गया, 80 लेकर आ गया। ठीक है, अब एक बात सोचो, देखो सबकी एवरेज 15 है,
अब ये सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये सबसे पहले काम करेंगे कि सबके बराबर हो जाए, सबके बराबर होने का काम करेंगे। इसमें से क्या करेंगे, ये जो 16 लोग हैं ना, ये जो आपके 5 लोग हैं ना, ये अपने लिए 15-15 रख लेंगे कि भाई देखो 15-15 तो हम अपने लिए रख लेते हैं क्योंकि हमें भी तो सबके बराबर होना है। तो ये 15 गुना में 5 क्या करेंगे, 75 तो अपने लिए रख लेंगे। और जो बाकी एक्स्ट्रा आया कितना, 5, इस बाकी एक्स्ट्रा को ये बांट लेंगे सब आपस में, अपने आप मतलब आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। 35 आदमी पहले से थे और भाई 5 आदमी और आए हैं ये वाले, ठीक है, 5 और आ गए, तो टोटल 40 आदमी हो गए। अब ये क्या करेंगे, इस 5 को 40 लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। तो आंसर क्या आएगा कि पहले जो आपकी औसत थी वो कितनी थी, 15 थी। पहले औसत आपकी 15 थी। अब आपने क्या किया, जो 5 एक्स्ट्रा आया ये 40 लोगों ने आपस में बांट लिया। तो जो आपकी नई औसत आएगी, ये नई औसत आपकी निकल कर आएगी 1/, में आपका 8 आएगा। और जब आप 1/, में 8 को भाग करते हो, ये किसके बराबर आता है आपका, 0.125 के बराबर। तो जो आपकी नई औसत यहाँ से निकल कर आएगी, जब आप इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगी 15.125। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 1/, जो आपका 8 आएगा, 1/8 भाग करोगे 0.125 के, वो बराबर होगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर आएगा, ये होगा आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें करना होता है। बेसिकली देखो, औसत का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बराबर करना। तो सबको बराबर बराबर होने के केस में ये अपने लिए बराबर रख लेंगे, ठीक है, सबके बराबर हो जाएंगे। पहले जो एक्स्ट्रा आएगा उसको क्या करेंगे, ये सब लोग आपस में बांट लेंगे। तो ये आपकी नई एवरेज निकल कर आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है औसत का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही आपको आगे से इसको करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ये वाला। इन्होंने बोला है कि 2 की पावर 2x बराबर है 64, तो x का मान किसके बराबर होगा। देखो सर्ड सिंथेसिस क्या बोलती है, मान लो कि ये आपका ax है और ये आपका क्या है ay। अगर दोनों तरफ आपके बेस सेम हो और बराबर में हो तो पावर आपकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ। देखो मुझे ये पता है ये 2 की कोई ना कोई पावर है, ठीक है, और ये भी आपका कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता लगेगा कि 2 की पावर कितनी है, 6 है। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 की पावर 2x बराबर में है आपका 2 की पावर 6। तो 2x आपका किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो x आपका किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, x किसके बराबर है आपका, 3 के। तो इसका मतलब दूसरा आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 2x आपका कितना आ गया, 6। मैंने वही बोला था, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर बराबर होगी, 2x बराबर 6, x का मान आ गया आपका 3। तो इसका मतलब दूसरी ऑप्शन आपका उत्तर होगा, 3 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा प्रश्न का उत्तर। और ये है आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है कि 5, 5, 8, 3, 2, 1 अंकों को उपयोग करके कोई भी अंक दोहराए बगैर कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बना जा सकती हैं, ये आपसे पूछा है। देखो इसको करने का एक साधारण सा तरीका है। सबसे पहले देखो आपके पास 5 है, 8 है, 3 है, 2 है, 1 है। सम संख्याएं कौन सी है, एक तो 8 है और एक आपका 2 है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि इकाई के अंक जो है आपके, इकाई के अंक पे, ये आपका इकाई का अंक है, ठीक है। इकाई के अंक पे 2 ही आपकी क्या आ सकती हैं, सम संख्याएं आ सकती हैं। कौन सी है वो आपकी, इकाई के अंक पे कितनी संख्याएं आपकी आ सकती है, 2 आ सकती हैं। ठीक है, तो 2, इसके 2 तरीके हो सकते हैं लिखे जाने के सम के। एक तो देखो ये वाला यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। तो सम तो आपकी बनाने के लिए 2 तरीके तो ये आ गए, ठीक है। उसके बाद मुझे एक बात बता दो, ये तो आ गया आपका इकाई का अंक। ये इकाई के अंक के लिखने के तरीके कितने हो सकते हैं, इकाई के अंक के लिखने के तरीके 2 हो सकते हैं। अगर मैं आता हूं यहां से दहाई के अंक पे, ठीक है, दहाई के अंक के लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। अब टोटल देखो आपके पास कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, ठीक है। 5 में से अगर आपने एक संख्या यहां पर यूज कर ली, ठीक है, मान लो एक संख्या यहां पर हो गई, तो बाकी 4 संख्याएं बच गई। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर लिखने के तरीके कितने हैं, 1, 2, 3, 4। यहां पर 4 तरीके आ सकते हैं। कैसे, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। मान लो यहां पर 2 आ गया और यहां पर आपका 8 आ गया, तो यहां पर तो चारों तरीके 4 वैल्यू आ सकती हैं। 5
5 भी आ सकता है, 8 भी, 3 भी, 1 भी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ अगर 8 है तो सारी आ सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि धाई को लिखने के तो आपके पास कितने तरीके बच गए, 4 तरीके बच गए। उसके बाद आता है आपका सैकड़ा। सैकड़े पे देखो कि क्या आ जाएगा। अब आपने इकाई और धाई पे क्या कर लिया, इकाई और धाई पे 1 और 2 अंक आपने यूज कर लिए। तो यहां पर टोटल 5 अंक हैं, 2 यहां पर यूज हो चुके हैं, तो इसके पास ऑप्शन बच गई 3, ठीक है। इसके पास कितनी ऑप्शन बच गई, 3। बस आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन आपकी आ गई इनको लगातार कितना है, इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 4 और उसके पास 2 ही है, क्योंकि 2 ही आपके पास सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो करना है आपको 3 गुना में 4 और गुना में आपको क्या करना है 2। 3 चौक 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे कितनी हो सकती हैं 3 अंकों की। बोला है कि इन अंकों का उपयोग करके कोई भी अंक दोहराए बगैर, क्योंकि कोई भी अंक आपको दोहराना नहीं है, ठीक है, कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो ऐसी आपकी 24 आएंगी और यही इन्होंने इस क्वेश्चन का उत्तर दिया था। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 24। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर देखो अगर इसमें बात करता हूं, अगर 1 अंक यहां आ गया तो यहां पर 4 अंक आ सकते हैं। ये 2 अंक आपके फिल हो गए, टोटल 5 है, तो इसके पास 3 है। 3 गुना में 4 गुना में 2, 3 चौक 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब ऐसी 24 आपकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इस पेपर में आपके मैथ के इतने ही क्वेश्चन थे, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसी तरीके से कोशिश करेंगे और भी पेपर आपको कराने की। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे जो चैनल है मैथ्स विद विशाल छिकारा उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय, टेक केयर।